अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दनानी और मेरे साथ मौजूद है फर्क बोल ले फरवरी। नहीं, मैं क्यों बोलूँ फरवाज, इतनी मुश्किल से मेरी जान छूटी है फरवा से। जब देखो वो बिग बॉस का रिव्यू करने, यार कल फिर आ जाएगी वो। कल फिर आएगी। मैं सुना आपको बोलने नहीं देती। नहीं बोलने देती भाई, मैं कुछ बोलने पे जो ओवरलैप हो जाता है, मैं फिर उस पर पता है आप तमाम गवाह होंगे, उसमें मेरी आवाज़ पता क्या आती है, अच्छा ठीक है, जो नहीं कहा था हमारे जो आप इंडिया में कॉमेडियन है। प्री रिकॉर्ड अपना मैसेज कर लिया करें, अपना रिव्यू पहले सोलो करके और बोले कि ठीक है ये मेरा रिव्यू था और अब चलते हैं अगले रिव्यू की तरफ जिसमें फरवरी बोलेंगे, और फिर उसके साथ जब वो आए ना तो फिर उसको ज्वाइन कर दें। जी फरवा जी, इस वक्त मैं जो स्टूडियो में मौजूद हूँ और बिग बॉस में, अरे भाई मुझे बोलने तो दो, नहीं बोलने देती। अभी के लेकर आए आप लोग? अभी मैं क्या लेकर आऊँ अदर साइड के अच्छा वो रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का। हाँ। क्या कहते हैं यार, मतलब मैंने भी ये बोला था कि शावीर जो है ऑब्वियसली शावीर जाफरी बुला रहे हैं आप। ओए होए शावीर जाफरी आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे थे शावीर। तो मुझे उस पर पता है कि पता नहीं इनको शावीर क्यों लग रहे हैं, क्या पता शावीर जाफरी भी माइंड गेम्स करते हो, पता नहीं। लेकिन शहीद का ऑब्वियसली मैंने ही बोला था कि उनके अगर देखा जाए तो पुराना उनका बड़ा रिकॉर्ड है और चीज़ें की हुई हैं। लेकिन हमें इस वाले का हमें देख के वो पर्सनल वो होता है कि यार ऐसी चीज़ें कि यकीन नहीं आता। वही बात है ना, एक चीज़ आप एक्सपीरियंस कर लेते हो ना एक बार, उसके बाद फिर आप भरोसा रखते हो। लेकिन ये कि मतलब मैं यूनिवर्सिटी के टाइम से जानता हूँ शहीर को, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी साथ थे, बचपन में देखा था। नहीं, शहीर हमारे साथ यूनिवर्सिटी में था, अगर आपको याद हो। उसको कोई ग्रुप में नहीं लेता था, तो फिर वो एक अलग ग्रुप में जाता था, और फिर वो क्लैरिफाई कर दे इससे पहले लोग आपको। हाँ, ये वाले शहीर नहीं है, हमारी क्लास में भी एक शहीर होता था, शहीर अहमद नाम था उसका। वो था जिसके ऊपर माइंड गेम्स होते सॉरी शहीर अगर तुम ये देख रहे हो, और मुझे उम्मीद है कि तुम नहीं देख रहे होगे, ये तुम्हें नहीं पता होगा कि हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है और तुम्हें हम याद कर रहे हैं इस वक्त। तो ये इस पर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। अब लोग कह रहे हैं कि इसके कंटिन्यूस एपिसोड्स पे आप रिव्यू करते हैं, लेकिन क्या करें यार। हमने देखा सायरा यूसुफ वाला होता है, वही बात है ना कि या तो उसमें कोई ट्रिक्स बता रहे हो कि यार ऐसे हो रहा है तो हम उस पर वो कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली चीज़ कर रहे हैं, क्या ही करें, मतलब देख के अच्छा लग रहा है बस। कमेंट ये है कि लोग कह रहे हैं कि शहीर को बुलाएं, तो यही हो सकता है, शहीर को बुलाएं और दिल पे हाथ रख के और सच्ची सच्ची हम देखेंगे यार हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि यार नहीं हो रहा है। मुझे बस वो होता है कि उन्होंने मुझे यूं करके कुछ बुलवा लिया तो अरे ऑन कैमरा। तुम इस पर डर रहे हो, मैं तो डॉल वाले पे डर रहा हूँ। डॉल वाला तो डॉल के साथ जो भी कर रहा था हीरा के साथ हो रहा था, मुझे मसला नहीं है, मुझे कुछ बुलवाना ले। नहीं क्यों बुलवा लेगा तुमसे, ऐसा वैसा मैंने बोल दिया ऑन कैमरा बोल दिया तो फिर अरे कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, एडिट तो हमें करना है ना, ये भी लाइव थोड़ी जा रहे हैं हम लोग। ये भी है। तो भाई आज आपके सामने आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हमने एक सोचा छोड़ा था कि यार अल्टीमेट मुकाबला हम नहीं देखेंगे, और देखेंगे तो रोस्ट करने के लिए देखेंगे, और इतना देखने के बाद भी अब दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि मैं रोस्ट करूँ उसको। यार पहले तो जो हम पिछले 2 सीजन में भी बोला था कि होस्ट को चेंज होना चाहिए। शेब भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन शेब भाई होस्ट अच्छे नहीं है यार, एक बोलने का लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया है। मैंने देखा पिछले सीजन 1 सीजन 2 के मुताबिक वो थोड़ी अकड़ कम हुई है। ये क्या अकड़ कम हुई है भाई, पहले से कहा है, पहले अगर आप देखो तो मेरा शो है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, मैं इस शो का जयगान शिक रहा हूँ और मैं कुछ भी कर लूंगा। लेकिन इस बार मुझे लगा कि थोड़ा धीमापन आया, थोड़ा सा जिंदगी भी चेंज हुई ना शादी के बाद थोड़ा सा। लेकिन उन्होंने वही पुप्पो वाली हरकतें नहीं छोड़ी हैं। अच्छा, वो नहीं पुप्पो होती हैं कि इस लड़की का रिश्ता मैं नहीं होने दूंगी, ऐसा ही है, इस लड़की को मैं लड़का पसंद नहीं करने दूंगी। और वो होता है ना, वो मुंह में निवाला लेके छीन रहे होते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि अच्छा आप बताओ आपका पार्टनर कौन होगा, बता रहे वो जो घर वाले होते हैं, बेटा कोई पसंद तो बता दो, पसंद ये वाला लड़का नहीं, इससे नहीं होगी, उसके इफ्तिखार के लड़के से होगी, उसने जो है उसकी नौकरी भी है, सरकारी नौकरी है, और उसके पास गाड़ी वाड़ी भी है, और अगर कुछ अगर ये चीज़ें कहनी है तो फिर वो टास्क मतलब कुछ करो, करके दिखाओ, इस्तिखारा निकाल लो, मतलब वही उन्होंने एक टास्क करवाया कि उसको लगना ही चाहिए, वैसे इसको मारो, अगर इसने तुम्हारी मार बर्दाश्त कर ली तो बेटा समझ जाना है जिंदगी भर। और भाई सबसे पहले तो शुरू ही प्रोग्राम इससे होता है कि ये ऐसा शो है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है। आज कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी किसी भी शो में नहीं हुआ, और बिल्कुल सही, ऐसा कभी नहीं हुआ, शायद होगा भी नहीं। ये मतलब मैं क्या बोलूँ उसके बारे में यार पता नहीं, एक तो मुझे लगता है ये शो जो है ना, वो नहीं होता कौन सा चाइल्ड है जो इग्नोर होता है हमेशा, मिडिल चाइल्ड वाला होता है ये ARY का, जो कि तमाशा के फौरन बाद आता है, जो कि हर जगह से इग्नोर होता है, लेकिन फिर भी ARY कहता है मेरा अच्छा। लेकिन देखिए मज़े की इतनी अच्छी बात है कि कुछ लोग जो है मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम पिकनिक करने जाएंगे, और वो कहते हैं कि चलो स्पॉन्सर ढूंढ लेते हैं, तो कनौर और सर्फ एक्सेल, एरियल वगैरह उनको मिल जाते हैं। रोड क्या है, इनका स्पॉन्सर है, ठीक है, ये हर बार होता है, तो मुझे लग रहा है पता नहीं किसी अपने का ही तो ब्रांड क्या है, रोड क्या है, ये ड्रिंक है। अच्छा ड्रिंक है, मुझे परफ्यूम है, एनर्जी ड्रिंक। अच्छा ठीक है, तो उनके पैसों पे स्पॉन्सर्स पे चले जाते हैं लोग, बड़ा मस्ती मजाक करते हैं, और मज़े की बात है कि जो एंड तक टिकता है ना वो फिर आगे तक जाता है, और बाकी को पाकिस्तान आना पड़ता है। अच्छा, इसके जो ना अपना 2-3 वो है, एक तो ये कि लोगों को पता नहीं है, तो पता होना चाहिए कि ये प्री रिकॉर्डेड है, ठीक है, ये पहले हो चुका है, ये जैसे तमाशा से भी पहले हुआ है, तमाशा से भी पहले हो चुका है, ठीक है, और अभी
क्या कहते हैं ये सब वापसी आ चुके हैं, पार्टी कर रहे हैं, अल्लाह गुल्ला चीज़ हो चुकी है, भूल भी चुके होंगे कि इन्होंने शो किया हुआ, इतना इसको टाइम हो चुका है, ठीक है। और अब इसके अंदर मसला यही आता है, एक तो ये होता है कि कोई भी चीज़ भंड होता है तो वो हो गया, अब उसके लोगों के फीडबैक के बाद उसको ठीक भी नहीं कर सकते, वापस थोड़ी जाएंगे। हाँ, नहीं कर सकते। दूसरा ये होता है कि जो भी वोटिंग शूटिंग जैसे उन्होंने अपना शुएब मलिक ने बनाया हुआ है कि भाई इसके अंदर जो मैं चाहूँगा वही होगा, और वोट आउट करो, ये करो वो करो, तो इसके अंदर जैसे तमाशा में होता था कि भाई लाइव ऑडियंस के वोट काउंट किए जाते थे, उनकी बेसिस पे होता था। यहाँ पे उसका कोई चक्कर ही नहीं, यहाँ पे है कि आपस में आपकी अगर जैसे आगा इसके अंदर ना वो जो उसकी ट्रिक थी वो काम आ सकती है कि भाई स्ट्रॉन्गेस्ट को निकालो, तो उसके अंदर वही होगा, अगर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट आया ना डेंजर जोन में आप निकाल सकते हो। हाँ, क्योंकि वही लक पे डिपेंड करता है ना कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट है वो अगर टाइम पे चीज़ नहीं कर पा रहा है या टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके मार्क्स कम है, तो ऐसी बात है डेंजर जोन में। यही था मेरे ख्याल से फवाद आलम वाला जिस सीजन में थे, उनको फवाद आलम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इतना अच्छा खेल रहे थे, एक बार डेंजर जोन में आए, सबने मिलकर उन्हें निकलवा दिया, इतना वो ऑफेंड भी हुए थे, और हमें भी हुआ था यार, सबने कमेंट आए थे कि हम नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे। वो यार बात हो जाती है कि फिर क्रेडिबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाती है। अगर आप एक लेकर आए शो और जिसके अंदर अपनी स्ट्रेंथ और वो सब चीज़ें हैं और बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसको फिर पॉलिटिक्स के थ्रू अगर आउट किया जा रहा है तो फिर फ़ायदा क्या, क्यों देखें यार। वो बात तो है, लेकिन इटसेल्फ टास्क देखना भी जो है ना वो समझ लो बहुत बोरिंग है। एक ही टास्क हर टीम मेंबर बैक टू बैक किया जा रहा है। अरे किया तो जा रहा है, ये पिछले 2 सीजन में भी यही टास्क है, सेम टास्क, वो जो आपका वो मिट्टी कैसल जो टीला बनाना था, वापस तोड़ो उसको, फिर वापसी बनाओ, फिर तोड़ो, फिर वापसी बनाओ, तोड़ो। और दूसरी चीज़ ये कि शुरू में ये शोएब मलिक सीजन का जब स्टार्ट होता है किसको ढूंढ रहे होते हैं यूँ करके, आपने देखा स्पॉन्सर नया स्पॉन्सर ढूंढ रही है मतलब कोई ऐसा लग रहा है कोई शिकारी है जो अपने शिकार का वेट कर रहा है, वो फिर सारे स्पीड बोट में आ रहे होते हैं करके, वहीं से उनका ट्रेलर भी बना लेते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, और फिर खंजर वंजर भी होता है जो कि ड्रॉप होता है वो दिखाते हैं। ये पता है जहाँ तक अच्छी बात है ना इस शो की, वो ये भी है कि चलो एक आपको एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिलती है, लेकिन बात जो बुरी है वो भी ये चीज़ है कि डिफरेंट चीज़ है लेकिन उसको सही से एग्जीक्यूट भी नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक इतना मोटिवेशनल लगा के आपको लग रहा है कि बहुत इंस्पिरेशनल दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा, लोग इंस्पायर हो रहे होंगे, नहीं हो रहे। नहीं, वो इतना स्लो हर चीज़ कर रहे हैं, आपकी एडिटिंग वो इतनी क्रिस्प नहीं है, स्लो हो रहा है, म्यूजिक चले जा रहा है, और आवाज़ भी ऑब्वियसली सिर्फ लोगों की एम्बियंस की थोड़ी सी नहीं है, अगर पानी शानी की चीज़ें क्या है थोड़ा सा होने चाहिए। शोएब मलिक का कोई ऐसा डायलॉग होता है जिसपे कोई रिएक्शन बनता नहीं है, लेकिन शावा वो करने के लिए एक स्लोमो लगा दिया जाता है, सबका एक्सप्रेशन दिखा दिया जाता है। अब ये मेरा गेम है, गेम तो मैं चेंज करूंगा, उसका पे किसी का भी स्लोमो दिखा दो जो एकदम टेंशन में देख रहा है कि शोएब मलिक क्या करेंगे, जबकि उसका रिएक्शन उस वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो भी बच रहा है वो शो एडिटिंग की वजह से बच रहा है, बाकी तो मैं कह रहा हूँ बच रहा है तो जो कंटेस्टेंट है उनकी वजह से बच रहे हैं, उनके फैंस देख रहे हैं, ऐसा ही एडिटिंग की वजह से। शो में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, और मेरे ख्याल से वो ड्रैग भी इतना हो जाता है, स्लो हो जाता है। मेरे ख्याल से ऑब्वियसली जो फैंस अरसलान के वजीहा के हमने देखा तो ऑब्वियसली हमें होगा उनके तमाशा से एक फॉलोइंग और ज़्यादा बन गई, और इतने ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आ रहे। जो सेकंड एपिसोड है उसपे अभी तक लाख कुछ व्यूज़ हैं, तो फर्स्ट वाले पे कोई 2.5 लाख कमेंट आप देख लें, वो लिखे हुए कि हु इज़ हियर फॉर वजीहा, फॉर अरसलान, फॉर आगा। तो वही क्या ना, उनकी फॉलोइंग बन गई तो उनके लोग आ रहे हैं वजीहा को देखने। आप किसके लिए देख रहे थे? मैं आगा को देखने आ रहा हूँ। क्यों हंस रहे हैं? मैं आगा को नहीं देख सकता, मैं अरसलान के लिए आ रहा हूँ। जो तुम सुनना चाह रहे हो ना मैं नहीं बोलूंगा, पूछ रहा हूँ मैं, तुम पूछो तो मैं इजाजत है, लेकिन जो अल्फाज किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं शोएब मलिक को सपोर्ट हैदर को नहीं कर रहे। हैदर तो जा चुके, हैदर और फातिमा दोनों गायब हो चुके हैं। कौन थे? इमरान नाम है? नहीं, मैं वो जो फरवा ने शूट के लिए इसको हायर किया था ना अरसलान के साथ, कौन थी? अक्सा। मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। नहीं, वैसे मुझे लग रहा है अक्सा और अरसलान की जो ना बड़ी अच्छी जोड़ी है। एक तो मैं उनको सपोर्ट इसलिए भी कर रहा हूँ कि मैं उन दोनों को वैसे अक्सा से भी मिला हुआ हूँ, अरसलान को हमने तमाशे के तो इतना फॉलो किया है, एक दफा शायद मिला भी हूँ। ये अक्सा एक्चुअल में ईरान की है क्या? अक्सा ये फरवा कह रही थी ईरान से आई भी यहाँ रहती है। अक्सा से, अक्सा को हम बुला सकते हैं, जी बुलाते हैं, उनसे एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पूछते हैं, और कम से कम तमाशा नहीं तो इसके तवस्सुत से ही बुला लें। अगर इस पे व्यूज अच्छे आते हैं तो हम कर लेंगे, अरसलान को भी दोबारा अप्रोच कर लेंगे, तमाशा का भी इंटरव्यू हो जाएगा, कर लेंगे। वजिया तो लाहौर में होंगी, आगा भी लाहौर होते हैं, पर खैर हाँ। लेकिन ऑब्वियसली मेरे लिए देख जो रहा हूँ ना, अगर तो मुझे ज़्यादा क्या कहते हैं उम्मीदें भी अरसलान और अक्सा वाले ग्रुप से और आगा वाली ग्रुप से और वजिया वाले से, जबकि इवन तो वजिया बड़ी डेंजर जोन में थी, आज निकलते निकलते वजिया टाया हो गया था। लेकिन अब मुझे पता चला तमाशा के अंदर क्या कहते हैं जो आगा टेक्निक लगाता था वो यहीं से उसने सीखी होंगी कि यार ये गेम्स कर लिया, अब गेम्स में अपना स्ट्रॉन्ग जो है ना वो कर लो, और वहाँ से सोच के कभी क्या करने क्या नहीं करना। अच्छा, फॉर्मेट भी देखो यार, सीजन 3 आ गया, फॉर्मेट में भी बहुत सारी चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ गेम दिखा के आप जो है ना फिर नहीं सिर्फ चला सकते, बोरिंग हो जाता है। जैसे आपने देखा आपके पार्टनर ने भी वही चीज़ की, फिर आप भी वही चीज़ कर रहे हो, फिर दूसरी टीम वाले भी सेम चीज़ कर रहे हैं। एक मोमेंट में आके आपने देखा होगा शोएब मलिक बैठ गए,
वहीं से बोल रहे हैं हाँ भाई सेकंड टीम आ जाए, बाकी सारे कंटेस्टेंट भी बैठे हुए हैं, जिनका हो गया वो हो गया, बस एक बंदा बैठ के काउंटिंग कर रहा है कितने सेकंड में चीज़ हो रही है। तो चीज़ बोरिंग हो जाती है, फॉर्मेट चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसमें जो है ना ऐसा कुछ मिक्स किया जाए, या कोई ऐसी कन्वर्जेशन या कोई ऐसा फसाद डाला जाए कि आपस में कोई चीज़ तो हो, कोई कम्युनिकेशन तो हो। बहुत सारी होते हैं, जैसे आप अगर इंडिया के अगर कंपेयर खतरों के खिलाड़ी जैसे चल रहा है, फेयर फैक्टर, उसमें आप ज़रूरी नहीं है सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ वाली गेम्स करो, आपको जैसे भी कर सकते हो, जैसे लिविंग ऑन एज में कहते हैं भाई कुछ एनिमल्स के साथ आप कुछ कर लो, भाई डेयरिंग भी अंदर दिखे कौन है कौन नहीं है, कोई और भी टास्क आप बीच में ला सकते हो। इसके हमेशा से 3 सीजन आगे, लेकिन टास्क वही एक जैसे चल रहे हैं कि भाई ये आधा लैंड पे होता है आधा समंदर पे होता है, वो सी का स्टेटस लिखा हुआ होता है हाई टाइड। हाँ, कौन सी हाई टाइड थी भाई? पता नहीं, ये समंदर ठहरा हुआ है, हल्का हल्का घूम रहा है, उस पर लिखा हुआ हाई टाइड। उसको मतलब बनाने की कोशिश की कि बहुत डेंजरस है, जो बंदा मर भी सकता है, लेकिन नहीं हो रहा भाई, आप बात नहीं कर पा रहे। चेंज कुछ आनी, वही कह रहा हूँ ना कि मिडिल चाइल्ड है, बस पल रहा है वो। स्पॉन्सर भी शाबाश है कि जो पता नहीं है तो टीआरपी मिल रही है, या पता नहीं सिर्फ अपना ब्रांड पुश हो रहा है तो उनको हो सकता है ना कि अचीव हो रही है ऑब्जेक्टिव वाले का ब्रांड वाली चीज भी तो होती है, वरना या तो वाला भी चक्कर होता है। कभी ब्रांड टीम को भी कहना था चलो आओ इस साल वापस घूमने निकलते हैं थाईलैंड पे हो रहा है ना ये, थाईलैंड चलते हैं सारे आ जाओ, तो मजे हो गए ब्रांड टीम के, मजे हो गए प्रोडक्शन टीम के, कैमरा क्रू भी जा रहा है, साउंड वाले भी जा रहे हैं सारे मिलके, तो एक फिकेशन के लिए अच्छी चीज़ है, कंटेंट भी क्रिएट हो रहा है, लेकिन पब्लिक को नहीं पसंद आ रहा है। अच्छा, जहाँ तक बात की जाती है कि एक तो ये हो गई कि भाई इस टाइप की चीज़ें, दूसरा होता है कि आपके टास्क में एक तो रिपीट हो रहे हैं, दूसरा जो आपका आखिरी टास्क था उसके अंदर वो ढूंढना था रिंग, वो उसके अंदर लूपहोल निकल आया कि पहले से दिख रही, सारे घुस गए। वो भी आप अगर डबल चेक नहीं कर रहे हो कि भाई स्टार्ट करने से पहले कि भाई कहीं दिख रही नहीं, तो ऑब्वियसली एक अनफेयर एडवांटेज किसी को हो सकता है। अगर पता है जैसे 3 लोग एक उसी को भागे तो उन्हें पता है कि वो दिख रही है, तो इजी टारगेट है, जाके पकड़ो जिससे पहले ले ली, तो वो गलत है ना मेरे ख्याल से। अगर क्वालिटी चेक का एक होती है, एक डेजिग्नेशन होती है, क्वालिटी चेक का मैनेजर होता है जो सिर्फ देख ले कि भाई सब चीज़ें प्रॉपर है कि नहीं है, टेस्टिंग होती है, पता नहीं चेकिंग टेस्टिंग हो रही नहीं हो रही है। मुझे तो ये लग रहा है पिछले सीजन में मुझे याद है कि वो टास्क होता था, एक तो लकड़ी टूट गई थी, एक के अंदर बाल्टी टूट गई थी, वो पानी पूरा बह जा रहा था, वो कह रहा वहीं पे गेम चेंज, वहीं पे उसको पता नहीं जो एक जीत गए थे उनको जगह भेजा, आप उसके वाले में जाके भरो, वो ऑन स्पॉट आप चीज़ें कर रहे होते हैं। वही बात है ना कि एक तो कोई लाइव चीज रिकॉर्डेड चीज़ है, तो कुछ बंद हो गए वो आपको दिख रहे होंगे, कोई इसमें चेंजेस नहीं हो सकती। दूसरा ये कि फॉर्मेट में भी कोई चेंजेस नहीं। एक्चुअल अल्टीमेट मुकाबला तो जो तमाशा के टास्क होते हैं उस पर चल रहा होता है, मुझे लगता है वो एक्चुअल अल्टीमेट मुकाबला है, जो सब मुकाबला आपस में कर रहे होते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है, थोड़ा सा नोक झोंक भी हो रही होती है। यहाँ पर वही सेम रिपीट हो रही है और बस ये चल रहा है। नहीं, मैं लोगों का फीडबैक भी जानना चाहूँगा जो देख रहे हैं, ठीक है, या तो पहले तो बताएंगे आप देख रहे अपने लिए देख रहे हैं या अपने जो फेवरेट कंटेस्टेंट कोई हैं उनके लिए देख रहे हैं, और दूसरा ये कि आपको क्या लगता है कि भाई इसके अंदर चेंजेस की नीड है नहीं है, क्या होना चाहिए, कैसे बेहतर होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमें तो लग रहा है बड़ी इसके अंदर ना मार्जिन है और जो कि बस चल रहा है, ये वाला सीन है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। ये रोस्ट नहीं कहेंगे हम इसको, क्योंकि कोशिश हमने की रोस्ट करने की, हमसे हो नहीं रहा है, ये ब्रोस्ट है, ठीक है, ये हमारा एक ब्रोस्ट रिव्यू है। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। ऐसे अब बिल्कुल भी उम्मीद मत लगाइएगा कि हम आगे एपिसोड भी करेंगे इस तरीके से, हमने नहीं देखना इसको। तो अगर कोई और कंटेंट है तो चाहते हैं कि हम नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आप देख रहे हैं पसंद कर रहे हैं तो कर लेंगे, और इंटरव्यूज वगैरह के अगर इसमें अच्छा चल रहा है तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर लोग देख रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर लोग अरे भाई क्या हो गया, आपकी टेस्ट को मत देखो, नहीं देखना भाई। और अदर साइड के बताएं कि आपको लग रहा है कि उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, तो बड़ा है। हमें रिव्यू वाली कोई चीज़ तो समझिए, शो अच्छा है लेकिन ऐसा रिव्यू क्या करें, चीज़ हो रही है तो हो रही है। हाँ, मतलब वो अगर रिएक्शन वीडियो कर सकते हैं, रिएक्शन, वो वाह ये उड़ गया, अरे बैठ गया, अरे गिर गया, ये क्या चला गया, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। हाँ, तो ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात फरवा के साथ। शिट, बाय बाय।